let us discuss about the transfer assembly. Transfer assembly. The transfer assembly involves the transfer of DNA fragment from aerosol to nitrocellulose gel. Nitrocellulose जेल प्लेट. एग्रोस जेल प्लेट से जब नाइट्रोसेलुलोज जेल प्लेट में डीएनए फ्रैगमेंट को ट्रांसफर किया जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफर असेंबली. तो इस प्रोसेस में जो है जो स्टेप इन्वॉल्व होता है उसको हम डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे. तो डायग्राम जो हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह का. फैक्ट्री डिश में और बीकर में सबसे पहला चीज जो लेना होता है दैट इज अ ग्लास ब्लॉक. यहाँ नीचे की तरफ जो है एक ग्लास बॉक्स लेंगे, ब्लॉक. दिस इज द ग्लास ब्लॉक. एंड दिस ग्लास ब्लॉक देन कवर्ड बाय द बफर. यहाँ पे जो है एक बफर सॉल्यूशन दिया जाता है. एंड इज कवर्ड बाय द फिल्टर पेपर. इसके चारों तरफ जो है फिल्टर पेपर रख दिया जाता है. जब फिल्टर पेपर यहाँ पे रखा जाएगा, फिल्टर पेपर इसके ऊपर रखा जाएगा, उसके ऊपर जो है पहला जो जेल प्लेट, कौन सा जेल प्लेट, जिसमें से ये आपका फिल्टर पेपर, और उसके ऊपर जो है फर्स्ट जेल प्लेट जो कि कौन सा जेल प्लेट होगा, एग्रोस जेल प्लेट, जिसमें से डीएनए को ट्रांसफर करना है. तो उस जेल प्लेट में डीएनए का फ्रैगमेंट पाया जाएगा. तो ये आपका डीएनए का फ्रैगमेंट है. तो ये डीएनए के फ्रैगमेंट अब अगले वाले में जाएंगे, प्रोसेस को बड़ा बना देते हैं. दिस इज द फर्स्ट जेल प्लेट. और उसके ऊपर जो है दूसरा जेल प्लेट रखेंगे, ये आपका है एग्रोसेल. और एग्रोस जेल प्लेट. देन द सेकेंड जेल प्लेट ओवर द एग्रोस जेल प्लेट. दिस इज द नाइट्रोसेलुलोज. तो जब आप नाइट्रोसेलुलोज को इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर जो है एक फिल्टर पेपर का कवर लगाएंगे. यहाँ पे जो है एक फिल्टर पेपर होगा, ये होगा नाइट्रोसेलुलोज. देन आफ्टर दिस द फिल्टर पेपर. और फिल्टर पेपर के ऊपर जो है सम वेटेड सब्सटेंसेस विल बी पुट. इसके ऊपर जो है तो वेन ये देखिए बफर, ये एक सोल्यूशन होगा. बफर सोल्यूशन करता क्या है कि यह लोअर सरफेस से अपर सरफेस की तरफ मूव करता है अपर डायरेक्शन में. जब ये आपका फिल्टर पेपर होगा तो फिल्टर पेपर एब्जॉर्ब करेगा सोल्यूशन को. जब ये सोल्यूशन को एब्जॉर्ब करेगा तो उसी से अटैच जो है एग्रोजेल है, और आगे ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करेगा. और बफर जब ऊपर बढ़ेगा डिफ्यूज करके, तो ये बफर के साथ जो डीएनए के फ्रैगमेंट हैं वह एग्रोस जेल से फिर ट्रांसफर होकर के कहाँ चले जाएंगे. यही से जो डीएनए के फ्रैगमेंट हैं अब ये चले जाएंगे किसमें, ऊपर नाइट्रोसेलुलोज के जेल में. मतलब यहाँ पे जो नीचे वाला है ये फ्रैगमेंट चला गया आपका along with the बफर के साथ जो है ये चला गया ऊपर की तरफ. और लास्टली ये बफर क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ऊपर वाले फिल्टर पेपर की तरह. और जो डीएनए का फ्रैगमेंट है वो नाइट्रोसेलुलोज के जेल प्लेट पर जाकर के एडजस्ट हो जाता है. तो इस तरह से टेम्प्रोरी जेल प्लेट से परमानेंट जेल प्लेट में डीएनए फ्रैगमेंट का ट्रांसफर हो जाता है. एंड दैट दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफर असेंबली. उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफर असेंबली. ओके, so PCR or polymerase chain reaction, it was given by person known as Carey D. Mullis. Given by Carey D.
Carrie D. Mullis was proposed the concept of polymerase chain reaction (PCR), and this method is to increase the number of DNA के नंबर को इंक्रीज करने के लिए और टू एम्पलीफाई द नंबर ऑफ DNA के नंबर को एम्पलीफाई करने के लिए यूज किया जाता है. इट इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ DNA और एम्पलीफाई द DNA. नंबर ऑफ DNA को इंक्रीज करने के लिए आउटसाइड द सेल और आउटसाइड द मीडियम जो मेथड इन्वॉल्व होता है उसी को हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं. तो पॉलीमरेज का टर्म इसलिए यूज हुआ क्योंकि यहाँ पे जो है पॉलीमराइजेशन होता है और चेन फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए इसको जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है. सो वी विल डिस्कस द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन डिफरेंट स्टेप्स. सो द मेथड involve the following stage. So first stage, let us discuss the first stage of PCR or polymerase chain reaction. So first stage involve the process of denaturation. And denaturation is the process of separation of two strand of DNA के दो स्ट्रैंड को पहले क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. बिकॉज आउटसाइड द बॉडी DNA यहाँ पे क्या है, DNA जो है छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो चुका है. मीन्स देयर इज नो एनी ORI साइट, पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग ORI साइट इन द डिजायर्ड जीन का ही जो है डिजायर्ड जीन वाले फ्रैगमेंट ऑफ DNA को ही PCR किया जाता है और जो ऑब्टेन DNA है उसी का PCR किया जाता है. सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग ORI साइट इन ऑल सेगमेंट ऑफ DNA. तो ऐसे केस में जो पहला स्टेप इन्वॉल्व होता है इट इज द डीनेचुरेशन, दैट इज द सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ DNA. तो पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि DNA में दो स्ट्रैंड पाया जाता है. एक की जो है डायरेक्शन ऑफ चेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, तो दूसरे का 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है. तो सपोज यहाँ पे हम दिखाते हैं DNA के दो स्ट्रैंड जो है आपके एक 5 प्राइम 3 प्राइम होगा और एक 3 प्राइम 5 प्राइम एंड वाला. एंड बोथ द स्ट्रैंड ऑफ DNA रिमेन कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, ये जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से. So the separation or denaturation process will be involve the breakdown of hydrogen bond between these two strand of DNA. दो strand of DNA के बीच में जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, here यहाँ पे जो है हम DNA का स्ट्रक्चर लीनियर फॉर्म में ड्रॉ किए हैं, बट एक्चुअली जो DNA का स्ट्रक्चर होता है इट इज द हेलिकल स्ट्रक्चर. बट हेलिकल स्ट्रक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन ओवर द 2 डायमेंशनल प्लेन. तो ऐसे केस में आपका जो है लीनियर फॉर्म यहाँ पे दिखाया गया है कि लीनियर ही जाएंगे स्ट्रेट वे में. 2 डायमेंशनल डायग्राम अगर देखा जाए तो इस तरह से कुछ होगा. दो जो है बैकबोन ऑफ DNA होगा और बीच बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे. दिस लुक लाइक द स्टेप्स ऑफ लैडर. सीढ़ी में जो स्टेप्स होते हैं उसी की जैसे वो दिखाई देते हैं. तो हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक होना एंड दिस लीड्स टू द सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ DNA. तो यहाँ पे जब सेपरेशन होगा दो स्ट्रैंड ऑफ DNA एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. 5 प्राइम 3 प्राइम सेपरेटेड फ्रॉम 3 प्राइम 5 प्राइम, ये एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए. एंड दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस ओवर द टेम्परेचर दैट इज 90 to 92 डिग्री सेल्सियस. 90 to 92 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ DNA. ओके, एंड इट इज कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द PCR के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है. तो ऐसे केस में ये ऐसा एक मीडियम ऐसा एक सिचुएशन प्रोवाइड करना होता है जिसमें 90 to 92 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अवेलेबल हो. एंड इन डाइल्यूट HCl के मीडियम में जब DNA को रखा जाएगा एट 90 to 92 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन द two strands of DNA will be separated to one another after breaking
द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। तो इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा और ये दोनों क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द स्टार्ट ऑफ द पॉलीमराइजेशन ओवर ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। दोनों ही स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पर जो है ये प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है, जैसा कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आप पढ़ चुके हैं। वहाँ पे आप देखे होंगे कि बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज द टेम्पलेट फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो टेम्पलेट का काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगला स्टेप हम देखते हैं, सेकेंड स्टेप इज द एनीलिंग। सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व इट इज एनीलिंग, इसको हम बोलते हैं एनीलिंग। एंड एनीलिंग इज द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन with primer. Okay, already we have discussed during the discussion of the topic semi conservative of replication of DNA, the step before the chain formation or new chain synthesis, there is the process of primer synthesis take place. So annealing is actually द प्राइमर सिंथेसिस, ओके, और हाइब्रिडाइजेशन विथ प्राइमर। प्राइमर को जो है हाइब्रिडाइज किया जाता है विथ ईच सेगमेंट ऑफ ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के ऊपर जो है ये डीएनए के पास प्राइमर को हाइब्रिडाइज किया जाता है। एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्राइमर, हाइब्रिडाइजेशन विथ प्राइमर ऑफ ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विल टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर एंड। एक पर्टिकुलर एंड पर ही वो जो है ये हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो हियर 5 प्राइम 3 प्राइम एंड 3 प्राइम 5 प्राइम। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट प्राइमर सिंथेसिस और प्राइमर हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज टेक प्लेस एट 3 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड जो होगा आपका, जिस पर रेप्लिकेशन होना होगा, उसके 3 प्राइम एंड के पास ही जो है प्राइमर का हाइब्रिडाइजेशन होता है और सिंथेसिस होता है। ओके, बिकॉज एट 3 प्राइम एंड व्हेन प्राइमर विल बी अटैच्ड, देन द फंक्शनल ग्रुप विल बी टुवर्ड्स द रेस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड का जो रेस्ट पार्ट होगा, बचा हुआ पार्ट, उसकी तरफ इसका जो है फंक्शनल ग्रुप होगा। सपोज ये 3 प्राइम एंड में जुड़ेगा, सो द टर्मिनल ऑफ द प्राइमर विल बी 5 प्राइम एंड। जो इसका टर्मिनल होगा ये होगा 5 प्राइम एंड, और यहाँ पे आपका सेकेंड एंड जो होगा वो 3 प्राइम एंड होगा। देन हियर विल बी द फंक्शनल ग्रुप। तो जब भी आपका नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तो वह कहाँ से जुड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप से ही जाकर जुड़ता है। तो फंक्शनल ग्रुप आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 3 प्राइम एंड पे ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो 3 प्राइम एंड विल बी टुवर्ड्स द फ्री जोन ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, while the 5 prime end will be at the end or just in front of the 3rd prime end of the template strand। template strand के 3rd prime end के just किनारे की तरफ आया जाएगा। तो यहाँ भी क्वेश्चन एराइज होता है, why always the process of formation of new chain of DNA take place from 5 prime to 3 prime direction। 5 prime to 3 prime direction में ही ये चेन फॉर्मेशन क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 3 प्राइम एंड पे ही जो है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, 5 प्राइम पे नहीं होता। सो ऊपर वाले स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में प्राइमर सिंथेसिस आपका 3 प्राइम एंड पे यहाँ पे होगा, और यहाँ पे 3 प्राइम एंड नीचे वाले पे यहाँ पे है, तो यहाँ पे प्राइमर सिंथेसिस पॉसिबल होगा। ओके, 5 प्राइम 3 प्राइम। सो द प्रोसेस ऑफ एनीलिंग इज कंप्लीटेड by the help of primer hybridization or hybridization with primer, and this process requires, the process में जो है requirement किसकी होती है, तो the first requirement जो है requirement is the RNA nucleotide, it requires RNA nucleotide। So here the requirement is RNA nucleotide because primer is a small segment of RNA। प्राइमर क्या होता है, ये RNA के छोटे सेगमेंट होते हैं, फ्रैगमेंट होते हैं। ओके, तो इसलिए RNA न्यूक्लियोटाइड की ही जरूरत होगी फॉर द प्राइमर सिंथेसिस एज वेल एज हाइब्रिडाइजेशन। Along with the nucleotide, the second requirement is the enzyme
enzyme is also required like the RNA polymerase, because RNA synthesis take place with the help of enzyme known as RNA polymerase, and a particular temperature between the 50 to 60 degrees Celsius, 50 to 60 degrees Celsius temperature is also required for transfer of any leaf, because this process take place outside the body. तो इस केस में जो है टेम्परेचर का अमाउंट जो होगा वो डिफरेंट होगा. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इट इज द, ये थर्ड स्टेप जो है वो पढ़ते हैं. तो थर्ड स्टेप इन्वॉल्व होता है एक्सटेंशन ऑफ द चेन. इसको हम इरेज कर दे रहे हैं फर्स्ट वाला. So third step is the extension or amplification, that is the elongation of chain. ये जो चेन होगा उसका elongation होगा और polymerization. Okay, polymerization for new स्ट्रैंड ऑफ न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. जो नया स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सिंथेसाइज होगा ईच टेम्पलेट ऑफ डीएनए पर, तो उसके लिए एक यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, एक इसमें सिंथेसाइज होगा. तो उसका जो स्टेप होगा उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन और एम्प्लीफिकेशन, और वी कैन से दैट पॉलीमराइजेशन. सो दिस स्टेप इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ 5' 3' here and here is the trimer 5' 3'. So there will be chain synthesis take place. So new chain synthesis take place from the primer. Primer end से जहाँ पे primer जुड़ा रहेगा, from that end there will be the process of polymerization, means the nucleotide becomes attached to elongate the chain. DNA nucleotide elongation होता है होगा. So this process is known as extension or amplification, and this step also require some substances or essential requirement. तो ये requirement किसके लिए क्या होगा यहाँ पे देखते हैं. So synthesis of new polynucleotide chain take place of enzyme which is known as DNA polymerase. तो DNA polymerase की जरूरत होगी. उसके अलावा यहाँ पे पहला चीज देख लेते हैं रॉ मटेरियल. तो इसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, डीएनए न्यूक्लियोटाइड. डीएनए न्यूक्लियोटाइड विल बी द रॉ मटेरियल फॉर द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. डीएनए का जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा उसके लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए, वही जुड़ करके जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे. दूसरा चीज जो है एंजाइम. तो एंजाइम जो रिक्वायर्ड होगा that is DNA polymerase. But here the DNA polymerase which is used during the extension in PCR, polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction में जो DNA polymerase का यूज होता है, that DNA polymerase is not a normal DNA polymerase. जैसा कि हम लोगों की बॉडी में DNA polymerase जो पाया जाता है एंजाइम, वो आपका नॉर्मल है, मीन्स एक फिक्स्ड और बिलो द बॉडी टेम्परेचर वो वर्क करने में पॉसिबल होता है. बट ये आउटसाइड द बॉडी जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस चलता है उसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो है टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है कितना डिग्री सेल्सियस. सो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज 72 डिग्री सेल्सियस. Okay, the requirement of a temperature which is 72 degree Celsius during the PCR. तो ऐसे टेम्परेचर पे नॉर्मल जो पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज होगा विल नॉट बी सर्वाइव. नॉर्मल जो है क्या होगा उसका प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जो एंजाइम्स होते हैं वह हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, वो जो है
उनका क्या बोलते हैं, उसका डीनेचुरेशन हो जाता है। ओके, तो ऐसे केस में एक दूसरा डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है, स्पेशल बैक्टीरिया से निकाला जाता है जो कि थर्मल हैबिटेट में सर्वाइव करती है। मीन्स इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव करने वाली बैक्टीरिया से उसको निकाला जाता है। तो वह एक स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज होता है, जिसको हम बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज, और टैग पॉलीमरेज को जो है निकाला जाता है फ्रॉम बैक्टीरिया नोन एज हार्मस एक्वाटिकस। Hermes aquaticus is a bacteria which is found in hot water bodies, okay, जहाँ का टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है। तो ऐसे में उनका जो पॉलीमरेज होगा वह उतने टेम्परेचर पे भी वर्क करेगा। तो उसको जो है ऐसे पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज को निकाल करके यहाँ पे पीसीआर के समय यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन और एम्प्लीफिकेशन। तो इस तरह से आपका लास्टली द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन विल टेक प्लेस, ओके, ड्यूरिंग द पॉलीमरेज चेन।